अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नजाशी के दरबार के जितने मजहबी पेशवा और उमरा थे, हर एक के लिए मक्का के मशहूर चमड़े की मसनूआत तोहफा के तौर पर भेजी और इन्हें ताकीद की कि बादशाह से मुलाकात करने से पहले इन पादरियों और उमरा दरबार से मुलाकात करें, इनको तहाइफ पेश करें, इनको पूरी तरह अपना हम नवा बनाएं और इनसे वादा लें कि वो नजाशी को ये मशवरा देंगे कि इन लोगों को वतन वापस जाने पर मजबूर करे। ये दोनों सफ़ीर अपनी कौम के बेहतरीन नुमाइंदे थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पहले हर बिशप और रईस की खिदमत में हाजिरी दी, तहाइफ पेश किए, फिर इन्हें बताया कि हमारे शहर और कौम के चंद अहमक अपना घर बार छोड़कर यहाँ चले आए हैं। उन्होंने अपना आबाई मजहब छोड़ दिया है और आपका मजहब भी कबूल नहीं किया, बल्कि एक नया अकीदा गढ़ लिया है। हमें बुरा भला कहते हैं, हमारे आबाओ अजदाद को जहन्नमी करार देते हैं, हमारे माबूदों का मजाक उड़ाते हैं। हमें ये भी ख़तरा है कि कहीं वो यहाँ भी अपने नज़रियात की तबलीग करके आपके मुल्क के अमन सुकून को भी दरहम बरहम ना कर दें। जिस तरह मक्का में घर घर में उन्होंने फितना और फसाद बर्पा कर दिया है, हमें अपनी कौम ने आपके बादशाह की खिदमत में भेजा है कि वो इन्हें वापस अपने वतन जाने का हुक्म दे। हम बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अपनी मारूज़ात पेश करेंगे। हम आप हजरात से तवक्का करते हैं कि आप भी इस मसले में हमारी इमदाद फरमाएं और बादशाह को मशवरा दें कि वो हमारी इस अर्ज़दाश्त को शर्फ़ कबूल बख्शे। सब ने उनकी मदद करने की हामी भर ली। सब पादरियों से अपनी इमदाद का वादा लेने के बाद अब वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। पहले बादशाह को सजदा किया, फिर दस्ते बस्ता उसके सामने मौदूद होकर खड़े हो गए। बादशाह उनके साथ बड़े एहतराम से पेश आया, एक को अपनी दाएं तरफ और दूसरे को अपनी बाएं तरफ बैठने का इशारा किया। बास ने लिखा है कि उमरो बिन अलास को तख्त पर अपने पास बिठाया। उन्होंने रऊसाए मक्का की तरफ से आला अरबी नस्ल का घोड़ा और नफीस तरीन रेशमी जुब्बा बतौर नजराना उसकी खिदमत में पेश किया। फिर अपनी आमद की गर्ज़ो गायत बयान करने की इजाज़त तलब की। शाही अज़न मिलने पर उमरो बिन अलास गोया हुए, ए जहान पना, हमारे करीबी रिश्तेदारों में से चंद लोग यहाँ आपके मुल्क में आकर रहाइश पजीर हो गए हैं। उन्होंने हमसे कता ताल्लुक़ कर लिया है, हमारे खुदाओं की परस्तिश तर्क कर दी है और आपका दीन भी कबूल नहीं किया, बल्कि एक नया मज़हब गढ़ लिया है जिसके बारे में ना हमें कुछ इल्म है और ना आपको कुछ खबर है। हमें कुरैश के सरदारों ने आपकी खिदमत में भेजा है ताकि आप इन्हें अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दें और इन्हें फरमाएं कि वो अपने वतन, अपने अहलो अयाल के पास चले जाएं। बादशाह ने बड़े गौर से उनकी बात सुनी, फिर पूछा वो लोग कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि वो आपके मुल्क में रहते हैं। बादशाह ने कासिद भेजा और उन्हें अपने पास बुलवाया। बादशाह के दरबारियों ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इन्हें यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है, ये लोग उनके हम वतन भी हैं और रिश्तेदार भी, उनके हालात से भी पूरी तरह बाखबर हैं। उन्होंने इनके बारे में जो बताया है वही काफ़ी है। आप इन लोगों के नाम फरमान जारी करें कि वो यहाँ से निकल जाएं और अपने वतन वापस चले जाएं। बादशाह ने अपने दरबारियों के इस मशवरा को मुस्तरद कर दिया, कहा कि जब तक मैं उनसे ना पूछ लूँ मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। उमरो बिन अल-आस ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए कहा, जहाँ पना वो बड़े मुतकब्बिर लोग हैं, वो शाही दरबार के आदाब भी बजा नहीं लाएंगे और आपको सजदा भी नहीं करेंगे। जब वो दरबार शाही में हाजिर होंगे तो उनका मुतकब्बराना तर्ज अमल हमारे कौल की खुद तस्दीक कर देगा। हमारा हज़रत उम्मे सलमा, जिनको बाद में उम्मुल मोमिनीन बनने का शर्फ हासिल हुआ, यहाँ से हम उनकी रवायत के मुताबिक हालात बयान करते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हम लोग हबशा पहुँच गए और शाह हबशा नजाशी ने हमें अपनी पनाह में रहाइश की इजाज़त दे दी तो हमको यहाँ अपने दीन के बारे में मुकम्मल अमन नसीब हो गया। हम जिस तरह चाहते अल्लाह ताला की इबादत करते
کوئی شخص نہ ہمیں اذیت پہنچاتا اور نہ گفتگو سے ہماری دل آزاری کی جاتی۔ قریش کو جب ہمارے ان خوش کن حالات کا علم ہوا تو انہوں نے تمام رؤساؤں کو بلا کر ہمارے بارے میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اہل مکہ میں سے 2 ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا جائے جو بڑے زیرک، دانا، معاملہ فہم اور سیاسی امور میں مہارت رکھتے ہوں۔ انہیں بطور سفیر نجاشی کے پاس بھیجا جائے اور ان کے ہمراہ چمڑے کی قیمتی اور نفیس مصنوعات بطور تحفہ بھیجی جائیں۔ ہمارے نمائندے یہ تحائف ان کے پادریوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو بطور تحفہ پیش کرے اور ان کے ذریعہ بادشاہ تک رسائی حاصل کر کے اس سے یہ حکم جاری کرائیں کہ یہ لوگ حبشہ کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو منتخب کیا۔ ان کی ذہانت اور سیاسی داؤ پیچ میں ان کی مہارت مسلم تھی۔ چنانچہ ان کو بلا کر یہ ہدایت دی کہ تم وہاں جا کر تمام پادریوں اور مذہبی علماء سے رابطہ قائم کرنا اور ان کی خدمت میں یہ تحائف پیش کرنا۔ اس کے بعد نجاشی سے ملاقات کرنا اور اس کی خدمت میں مکہ کے یہ نوادرات بطور نذرانہ پیش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔